हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। बीकॉम फाइनल ईयर की क्लास है। एबीएसटी पेपर फर्स्ट है, ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, और कैपिटल स्ट्रक्चर आपके चैप्टर चल रहा है। इसमें जो क्वेश्चन है आपके सामने, उसकी डिटेल्स मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, जिससे कि आप क्वेश्चन को देख सकें, क्वेश्चन को समझ सकें, और फिर हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, आपके सामने चार ऑप्शन है। ऑप्शन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन है एंटायरली थ्रू इक्विटी शेयर्स ₹10 लाख थ्रू इक्विटी शेयर। एंटायरली थ्रू इक्विटी शेयर यानी कि सारे के सारे जो आपके पास पैसे का अरेंजमेंट करना है, आपको जितना भी इन्वेस्टमेंट आपको करना है वो सारा इक्विटी शेयर के थ्रू। सेकंड ऑप्शन कह रहा है 10 लाख आपको इक्विटी शेयर के थ्रू अरेंजमेंट करना है, और बाकी का जो 10 लाख है वो आपको 8% डिवेंचर के थ्रू अरेंजमेंट करना है। तो ये फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है कि सारे के सारे इक्विटी शेयर से आप अरेंजमेंट करें। सेकंड ऑप्शन जो कह रहा है वो कह रहा है कि 10 लाख रुपए आप इक्विटी शेयर के थ्रू अरेंज करके लगाएं, और बाकी का जो 10 लाख है वो आप 8% डिवेंचर के थ्रू अरेंज करके लगाएं, यानी कि टोटल पैसा आपको अरेंज करना है 20 लाख। थर्ड ऑप्शन 5 लाख रुपीज आपको इक्विटी शेयर के थ्रू अरेंज करके लगाना है, और 15 लाख आपको 9% डिवेंचर के थ्रू अरेंज करने हैं। तो यहाँ पे 10 लाख 8% के थ्रू अरेंज करना था थर्ड ऑप्शन में, 15 लाख आप डिवेंचर के थ्रू अरेंज करेंगे और 9% उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन ये है। और फोर्थ ऑप्शन कह रहा है 10 लाख इक्विटी शेयर से और 10 लाख प्रेफरेंस शेयर से अरेंज करके लगाइए, और प्रेफरेंस शेयर पे जो डिविडेंड पे करना है वो है 5%। तो ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बड़ा। तो ये चार ऑप्शन है। कंपनी की जो डिटेल्स है वो यहाँ पे लिखी हुई है। तो ये कह रहा है एक कंपनी हैज करंटली ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स कैपिटल ऑफ ₹25 लाख। तो कंपनी के पास जो करंट इक्विटी शेयर कैपिटल है वो 25 लाख की है। किस तरीके से डिवाइड है वो इसने कह रखा है 25,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच। तो आपके पास एक शेयर 100 रुपए का है और 25,000 इक्विटी शेयर इशूड हैं। तो इस तरीके से आपके पास इशूड कैपिटल 25 लाख हो जाती है। आगे ये कह रहा है रेज 20 लाख टू फाइनेंस मेजर प्रोग्राम ऑफ एक्सपेंशन। कंपनी जो एक्सपेंशन का प्रोग्राम रखती है और उसके लिए इसको 20 लाख का रिक्वायरमेंट है, और 20 लाख जो है उसको किस तरीके से अरेंज करने हैं उसके ऑप्शन आपने देख लिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। आगे क्या प्लान है वो बता रहा है ये। एक्सपेक्टेड EBIT आर बी ₹8 लाख। जो एक्सपेक्टेड EBIT होगी ये 20 लाख अरेंज करने के बाद वो होगी 8 लाख, जिस पे आपको टैक्स पे करना है 30%, और आपको कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है डिटरमाइन द EPS। आपको EPS कैलकुलेट करनी है और ये बताना है इन चारों में से जो ऑप्शन बेस्ट है कंपनी के लिए वो कौन सा होगा। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, हम स्टेटमेंट का नाम लिखेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रेजेंट एंड प्रेजेंट तो हम दिखाई नहीं रहे इस बार तो डायरेक्ट प्रोजेक्टेड ही दिखा देते हैं हम। तो प्रोजेक्टेड EPS ये लो, ठीक है। ये हम बना देते हैं फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। थोड़ा सा पास बना लो भैया, क्योंकि हो सकता है बाहर चला जाए क्वेश्चन, तो इसलिए ज़्यादा बेटर है ये बना लेना। ये लीजिए, तो ये आपके पर्टिकुलर हो जाता है, ये ऑप्शन हो जाता है फर्स्ट, ऑप्शन 2, थर्ड, फोर्थ। चार ऑप्शन है, चारों के चारों ऑप्शन आपने लिख दिए हैं। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड एंड ऑप्शन फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन आपको कह रहा है कि आपको जो भी अरेंजमेंट करना है 20 लाख जो आपको रिक्वायर इन्वेस्टमेंट है वो सारा के सारा इक्विटी शेयर के थ्रू आपको अरेंज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही हम सॉल्व कर लेते हैं कि हमारा जो सारा अरेंजमेंट है 20 लाख का जो रिक्वायर इन्वेस्टमेंट है वो हम इक्विटी शेयर के थ्रू अरेंज कर लें। तो यहाँ पे जो हम EBIT लेंगे, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ये हम ले लेते हैं 8 लाख।
इक्विटी शेयर इश्यूड कर देते हैं यहाँ पे, इक्विटी शेयर इश्यूड, लेस करेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। तो शेयर से आपने पैसा इशू किया है, डिवेंचर से तो है ही नहीं है, तो उस केस में आपके पास ईबीटी जो आएगी वो फिर से 8 लाख आ जाती है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पे ही नहीं करना, जब डिवेंचर इशू ही नहीं किया तो इंटरेस्ट का आएगा। फिर आप लेस करेंगे टैक्स, टैक्स तो आपको प्रॉफिट पे करना होता है, प्रॉफिट तो 8 लाख है, 8 लाख है तो आप टैक्स पे करेंगे 30%, तो 8 लाख का 30% टैक्स हो जाता है 2,40,000। ये आपके पास बच जाता है 560 बच जाता है क्या? बिल्कुल। आपके पास आ गया EAT, आप इसे PAT भी कह सकते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स या अर्निंग आफ्टर टैक्स। EBT यानी अर्निंग बिफोर टैक्स या प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो EBT कह लीजिए या PBT कह लीजिए। लेस कीजिए प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, तो देखिए प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर इशू ही नहीं किए तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हम देंगे ही नहीं, तो आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी जो हो जाता है वो फिर से हो जाता है 5,60,000। ये आ गया आपके पास प्रॉफिट फॉर इक्विटी। प्रॉफिट फॉर इक्विटी में आप नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, कितने इक्विटी शेयर है? तो देखिए कंपनी ने आपको बताए थे कि कंपनी के पास पहले थे 25,000 इक्विटी शेयर और अभी 20,000 और आपको इशू करने पड़ेंगे, क्योंकि एक शेयर 100 रुपये का है, एक शेयर 100 रुपये का है, 20 लाख के शेयर इशू करने हैं। तो देखिए 25,000 शेयर तो पहले इशू कर रखे हैं, प्लस अभी कितने करेंगे? 20 लाख के सारे इक्विटी शेयर इशू किए हैं, एक शेयर 100 रुपये का है तो 20,000 शेयर और इशू कर देंगे, तो 25,000 तो पहले इशू कर रखे हैं, 20,000 ये इशू कर देंगे, तो टोटल हो जाता है आपके 45,000 शेयर। तो 45,000 शेयर का डिवाइड कर दीजिए, 5,60,000 में 45,000 शेयर का डिवाइड करेंगे तो आपकी EPS जो आएगी अर्निंग पर शेयर, ये हो जाती है आपके पास 5,60,000 डिवाइडेड बाय 45,000 शेयर, 12 रुपीज 44 पैसा, ये आपकी EPS आ जाती है। लेकिन ये कब आती है? ये आती है ऑप्शन फर्स्ट के केस में, और ऑप्शन फर्स्ट था कि ये जो 20 लाख रुपए आपका एडिशनल इन्वेस्टमेंट था, ये आपने सारा के सारा इक्विटी शेयर के थ्रू लिया है और एक शेयर 100 रुपए का इशू किया है। अब सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या है? ₹10 लाख थ्रू इक्विटी शेयर, 10 लाख रुपए तो आप इक्विटी शेयर से इशू करेंगे और बाकी का 10 लाख जो लेंगे वो 8% डिवेंचर लेंगे। 8% डिवेंचर का मतलब तुरंत आ जाता है कि भैया 10 लाख का 8% इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, तो 80,000 तो आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा यहाँ पे। तो सेकंड ऑप्शन है जो भी पे करना पड़ेगा। चलो हम यहाँ पे देखते हैं, आपकी जो EBIT होगी इस केस में 8 लाख ही होगी, लेकिन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर जो है वो आपको 10 लाख पे करना पड़ेगा, जो डिवेंचर थे उसका 8%। तो 10 लाख का 8% आप कैलकुलेट करेंगे तो 80,000 इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 7,20,000 आपकी अर्निंग बिफोर टैक्स हो जाएगी। फिर आप इसका 30% पे करेंगे तो 7,20,000 जो है इसका 30% हो जाता है 2,16,000 टैक्स। अब आपके पास जो अर्निंग आफ्टर टैक्स बचेगी वो होती है 5,04,000। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड तो इशू किए नहीं अभी इस केस में, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड इशू नहीं किए तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड हमें पे नहीं करना है। 5,04,000 हमारी प्रॉफिट फॉर इक्विटी हो जाएगा। इक्विटी शेयर कितने इशू हुए हैं वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने जो इक्विटी शेयर इशू किए हैं, देखिए 10 लाख के इशू किए हैं, तो 10 लाख के इशू करोगे तो कितने करोगे? तो 10 लाख शेयर, 10 लाख रुपीज़ के शेयर इशू किए, एक शेयर 100 का था, तो यहाँ पे 10,000 इक्विटी शेयर आपके इशू हो गए। पहले 25 के तो पहले ही कर रखे थे कंपनी ने और 10,000 के और इक्विटी शेयर इशू कर दिए, तो आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो जाते हैं 35,000। 25 पहले वाले और 10,000 जो अभी इशू किए, तो इस तरीके से 35,000 इक्विटी शेयर हो जाते हैं। 5,04,000 में आप डिवाइड कर दीजिए 35,000 इक्विटी शेयर का, तो 14 रुपीज़ 40 पैसा, ये आपके पास EPS आ जाती है अर्निंग पर शेयर।
सेकंड केस में। और सेकंड केस का मतलब क्या था, 10 लाख रुपए के इक्विटी शेयर आप इशू करें और बाकी 10 लाख रुपए के 8% डिबेंचर इशू करें तो ईपीएस होगी आपकी 14 रुपीज 40 पैसा। अब हम देखते हैं थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन ये कह रहा है कि 5 लाख रुपए के तो इक्विटी शेयर इशू कर दीजिए और 15 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर दीजिए 9%। इस बार रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गई है, 9% है और 15 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करने हैं, यानी कि 5 लाख रुपए तो आप इक्विटी शेयर से लीजिए और 15 लाख रुपए डिबेंचर से। सही, ये और यहाँ पे था 10 लाख तो इक्विटी शेयर से और 10 लाख डिबेंचर से, और यहाँ पे पूरा इक्विटी शेयर से था 20 लाख इक्विटी शेयर से। सही, ये इक्विटी शेयर है, ये डिबेंचर है, ये इक्विटी शेयर है, ये डिबेंचर है। यहाँ पे 9% है, ये 8% है। तो देखिए इस केस में जो ईबीआईटी रहेगी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो भी 8 लाख ही है आपकी, लेकिन यहाँ पे जो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो कितना पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए डिबेंचर 15 लाख के हैं और 15 लाख का 9% आपको इंटरेस्ट पे करना है, तो 15 लाख का 9% इंटरेस्ट हो जाता है 1,35,000। तो ये आप लेस कर दीजिए तो आपका जो ईबीटी है वो रह जाएगा 6,65,000। अब इस पे आप टैक्स पे करेंगे 30%, तो ये आपका हो जाता है 1,99,500। तो 6,65,000 में से लेस कर दीजिए। तो 6,65,000 में से अगर आप लेस करेंगे 1,99,500 तो आपके पास जो ईएटी बचेगा वो बचेगा 4,65,500। अब आप प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लेस कीजिए, तो प्रेफरेंस शेयर तो हमारे पास थे ही नहीं, हमने इशू ही नहीं किए, तो इशू नहीं किए तो कोई बात नहीं, आप डैश लगा दीजिए, डिविडेंड पे बंद कीजिए। 4,65,500 ये आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी बच जाता है। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं, तो इस केस में देखिए आपके पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आएंगे। 25,000 इक्विटी शेयर तो आपने पहले ही इशू कर रखे थे। अब 5 लाख के इक्विटी शेयर और इशू कर दिए और एक शेयर है 100 रुपए का, ऐसा ही है भाई। 5 लाख के इक्विटी शेयर और इशू किए हैं और एक शेयर 100 रुपए का है, तो 5,000 इक्विटी शेयर हो गए। टोटल इक्विटी शेयर कितने हो गए 30,000। 25 पहले के 5 और अभी इशू कर दिए, तो इस तरीके से आपके पास इक्विटी शेयर हो जाते हैं 30,000। और ईपीएस कितनी आ जाती है, तो 4,65,500 में डिवाइड कर दीजिए 30,000 इक्विटी शेयर का, तो उस केस में आपकी ईपीएस हो जाती है 15 रुपीज 52 पैसा। तो आप देख रहे हैं ईपीएस फिलहाल हमारी इंक्रीज होती जा रही है कंटिन्यूअसली। अब हम लास्ट ऑप्शन देखते हैं इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का लास्ट ऑप्शन है 10 लाख रुपए के इक्विटी शेयर आप इशू कर दीजिए और 10 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू कर दीजिए 5% वाले। तो देखिए 10 लाख रुपए के आपने इक्विटी शेयर इशू कर दिए और 10 लाख रुपए के प्रेफरेंस शेयर इशू कर दीजिए। तो इस तरीके से आप ऑप्शन 4 भी काम में ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 10 के प्लस 10 के और 5% है ये प्रेफरेंस शेयर, ये इक्विटी शेयर है। सही है, बिल्कुल इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर बोल रहा है। इक्विटी शेयर को मैं आपको बता दूं ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं। इक्विटी शेयर को ऑर्डिनरी शेयर भी कहा जाता है, कंफ्यूज मत होना कभी अगर बाई चांस लिखा हुआ हो जाए तो। हाँ, तो हमारी इस केस में जो ईबीआईटी रहेगी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स वो तो 8 लाख ही रहेगी। अब देखिए डिबेंचर तो हमने इशू ही नहीं किए तो इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे। इस केस में हमारी जो ईबीटी रहेगी वो फिर से 8 लाख आ जाती है। 30% टैक्स तो पे करना पड़ेगा, तो 8 लाख का 30% हो जाता है 2,40,000। तो ये आपके पास बचेगा 8 लाख में से 240 लेस करने के बाद 5,60,000। अब आप प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लेस करेंगे तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड कितना लेस करेंगे 10 लाख का 5%, क्योंकि आपने 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं तो 10 लाख का 5% आप कैलकुलेट कर लीजिए। 10 लाख का 5% हो जाता है 50,000, तो 50,000 आप प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लेस कर दीजिए। अब आपके पास 5,10,000 ये आपके पास अमाउंट बच जाता है प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी। अब आप देख लीजिए कितने इक्विटी शेयर हो गए, तो 10 लाख के प्रेफरेंस शेयर थे, 10 लाख के इक्विटी शेयर थे। 10 लाख में आप डिवाइड कर दीजिए 100 का, तो 10 लाख इक्विटी शेयर थे और 100 का डिवाइड किया तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर हो गए 10,000। 25 पहले से इशू कर रखे, टोटल इक्विटी शेयर हो जाते हैं 35,000।
अब आप डिवाइड करके देख लीजिए कि आपकी ईपीएस कितनी आ रही है। तो 5,10,000 में डिवाइड किया आपने 35 का, तो ये हो जाती है 14 रुपीज़ 57 पैसा। तो 14 रुपीज़ 57 पैसा आपकी ईपीएस आ गई। अब आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि भाई चारों में से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है, तो निश्चित रूप से नंबर 3 ये सबसे बेस्ट है, ये नंबर 1 होगा। रीजन कि यहां पे जो ईपीएस है वो सबसे ज्यादा है, सही है। तो ऑप्शन 3 इज बेस्ट ऑप्शन बिकॉज द हायर ईपीएस वी गेट हायर ईपीएस इन दिस ऑप्शन। तो आपको जो सेलेक्टेड करना चाहिए ऑप्शन, दैट्स व्हाई वी शुड गो फॉर ऑप्शन 3। तो हमें जो ऑप्शन 3 है वो चूज करना चाहिए, क्योंकि इन 4th ऑप्शंस में से जो चारों ऑप्शन जो हैं उनमें सबसे जो बेस्ट है वो 3rd ऑप्शन है। यहाँ पे हम जो सबसे ज़्यादा ईपीएस है वो ले रहे हैं। तो देखिए, उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है ये आपको बढ़िया भी लगा होगा और समझ में भी आया होगा। इसी तरीके से इस चैप्टर के जो अदर क्वेश्चंस हैं उनको भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बढ़िया रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। फिर मिलेंगे। थैंक यू गाइस। हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम फाइनल ईयर की क्लास में मैं किशोर कुमार आपका स्वागत करता हूँ। और आज जो टॉपिक हम लेने वाले हैं वो मैं आपको बता दूं, कैपिटल स्ट्रक्चर है। इससे पहले कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड आपको एक वीडियो मिल चुका होगा। ये कैपिटल स्ट्रक्चर जो है बीकॉम फाइनल ईयर से रिलेटेड है। और कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में बता दूं मैं आपको कि ये ABST पार्ट फर्स्ट, ABST का पेपर फर्स्ट जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, यानी कि ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उस बुक से रिलेटेड है। ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग से कैपिटल स्ट्रक्चर बीकॉम फाइनल ईयर के लिए ABST का फर्स्ट पेपर है। कैपिटल स्ट्रक्चर टॉपिक ले रहे हैं हम, और कैपिटल स्ट्रक्चर में जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है। डिटेल में अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है एग्ज़ाम के लिए। और कैपिटल स्ट्रक्चर पे आपको इससे पहले एक वीडियो मिल चुका होगा। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल गेयरिंग रेशो दे रखा है। हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ। तो 4 ऑप्शन है हमारे पास। और ए लिमिटेड हैज़ टू इन्वेस्ट ए टोटल कैपिटल ऑफ ₹9 लाख। मैं फिर से बता दूं, ए लिमिटेड हैज़ टू इन्वेस्ट ए टोटल कैपिटल ऑफ ₹9 लाख विच कैन बी अरेंज्ड बाय 4 अल्टरनेटिव्स। तो देखिए, ए लिमिटेड एक कंपनी है जो 9 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहती है किसी बिजनेस में, और उसके पास 4 अल्टरनेटिव्स हैं कि किस तरीके से वो 9 लाख रुपए अरेंज कर सकती है। तो देखिए, हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 4 अल्टरनेटिव है। इक्विटी शेयर के थ्रू फर्स्ट अल्टरनेटिव में 3 लाख रुपए का अरेंजमेंट कर सकती है कंपनी। फर्स्ट अल्टरनेटिव में 3 लाख रुपए इक्विटी शेयर से, 2 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर से और 4 लाख रुपए डिवेंचर से। तो इस तरीके से 9 लाख रुपए का अरेंजमेंट कंपनी कर सकती है। फर्स्ट अल्टरनेटिव में जो कैपिटल गेयरिंग रेशो रहेगा वो 0.50% रहेगा। अब नेक्स्ट में अगर हम जाएं तो देखिए, सेकंड अल्टरनेटिव में जब हम बात करें तो इक्विटी शेयर के थ्रू 4 लाख रुपए का कंपनी अरेंजमेंट करती है, प्रेफरेंस शेयर के थ्रू 3 लाख रुपए का अरेंजमेंट करती है और 2 लाख रुपए का अरेंजमेंट डिवेंचर के थ्रू करती है। इस तरीके से कंपनी 9 लाख रुपए का अरेंजमेंट सेकंड अल्टरनेटिव में करती है। उस केस में कैपिटल गेयरिंग रेशो जो आपका रहेगा वो 0.80% रहेगा। ये रहा। फिर हम बात करते हैं थर्ड अल्टरनेटिव की। थर्ड अल्टरनेटिव में कंपनी को 9 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना है, 6 लाख रुपए कंपनी इक्विटी शेयर से करती है और 3 लाख रुपए प्रेफरेंस शेयर के थ्रू अरेंजमेंट करती है। इस तरीके से टोटल 9 लाख रुपए का अरेंजमेंट करती है और कंपनी का कैपिटल गेयरिंग रेशो जो रहेगा वो 2 रहेगा। और फोर्थ में कैपिटल गेयरिंग रेशो कुछ है नहीं है, कंपनी सारा का सारा 9 लाख रुपए का जो अरेंजमेंट है इक्विटी शेयर से ही कर लेती है।
तो ये हमारे सामने पोजीशन है, 4 अल्टरनेटिव्स थे, चारों अल्टरनेटिव मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिए। अब कंपनी क्या कहती है वो हम आगे देख लेते हैं। द कंपनी अर्न प्रॉफिट बिफोर टैक्स रुपीज़ 1,60,000, कंपनी 1 लाख रुपए 60,000 रुपये अर्न कर रही है एंड टैक्स रेट 30%, शो द इफेक्ट ऑफ कैपिटल गेयरिंग। तो कंपनी 1,60,000 रुपये प्रॉफिट बिफोर टैक्स अर्न करती है और ये कहना चाह रहा है कि अब आप ये बताइए कैपिटल गेयरिंग रेशो का जो इफेक्ट है वो क्या पड़ रहा है। तो मैं आपको बता दूं, देखो कैपिटल गेयरिंग रेशो, कैपिटल गेयरिंग रेशो का मतलब यही होता है कि किसी कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें इक्विटी शेयर यानी कि जो वेरिएबल जो कैपिटल है वो कितनी लग रही है, जिसके थ्रू हमें वेरिएबल रिटर्न पे करनी पड़ रही है, जो डिविडेंड पे करना है। देखिए इक्विटी शेयर पे हम हर साल क्या पे करते हैं, डिविडेंड, और डिविडेंड की जो रेट है वो इक्विटी शेयर पे फिक्स नहीं होती है, वो वेरी होती रहती है हर साल। वो इक्विटी शेयर पे जो डिविडेंड होता है वो हर साल चेंज होता रहता है। तो इक्विटी शेयर पे जो डिविडेंड है वो हर साल चेंज होता रहता है, इसीलिए वो वेरिएबल कैपिटल कहलाती है। और फिक्स कैपिटल जो कहलाती है या फिक्स कैपिटल गेयरिंग जो कहलाती है उसमें हम प्रेफरेंस शेयर को और डिबेंचर को लेते हैं। ये देखिए प्रेफरेंस शेयर पे एक रेट लगी हुई है जिसे हम रेट ऑफ डिविडेंड कहते हैं, और डिबेंचर पे भी एक रेट लगी हुई है 10% जिसे हम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। ये जो डिबेंचर पे रेट लगी है 10% ये रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाती है, और प्रेफरेंस शेयर के आगे जो रेट लगी है 6% ये रेट ऑफ डिविडेंड कहलाती है। तो देखिए इन दोनों पर ही प्रेफरेंस शेयर पे और डिबेंचर पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और रेट ऑफ डिविडेंड हम पे करते हैं, रेट ऑफ डिविडेंड और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पे करते हैं ये फिक्स होती है, यानी कि हर साल हमें इतना पेमेंट तो इनको करना ही करना है। तो इसलिए ये फिक्स कैपिटल कहलाती है, और इक्विटी शेयर जो है वो वेरिएबल कैपिटल कहलाती है। तो देखिए इस जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वेरिएबल और फिक्स का, इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है हमें यही एक्सप्लेन करना है। तो देखिए किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। सबसे पहले यहाँ पे हम प्रॉफिट स्टेटमेंट कैलकुलेशन कर लेंगे। हमारे पास 4 अल्टरनेटिव है। फर्स्ट, ये हमने ले लिया सेकंड ऑप्शन, थर्ड, और लास्ट में हमने ले लिया फोर्थ ऑप्शन। तो हमारे पास 4 अल्टरनेटिव्स थे। ये जो बच गया मैंने पर्टिकुलर ले लिया। अब यहां पे देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट मेरे पास कितना दिया हुआ है 1,60,000। हर केस में इतना ही है। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है ये 1,60,000। तो देखिए प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमारे पास हो जाता है 1,60,000 हर केस में। यहाँ पे दे रखा है आपको द कंपनी अर्न प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स रुपीज़ 1,60,000 एंड टैक्स रेट 30%। तो देखिए सबसे पहले प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट में से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर या फिर लोन का इंटरेस्ट या डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होगा वो लेस करेंगे। तो देखिए डिबेंचर हमारे पास फर्स्ट केस में फर्स्ट ऑप्शन में 4 लाख का 10%, 4 लाख का 10% आपके पास हो जाता है 40,000। तो 40,000 आपके पास डिबेंचर इंटरेस्ट हो जाता है। हमारे पास 1,20,000 जो आएगा उसे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स पीबीटी कह देंगे। पीबीटी में से हम लेस करेंगे टैक्स, टैक्स है रेट है 30%। क्वेश्चन में देखो आपको गिवन है टैक्स रेट 30%। तो हम 1,20,000 का 30% कैलकुलेट करेंगे जो हो जाता है 36,000। 1,20,000 का 30% आप कैलकुलेट कर लीजिए, ये हो जाएगा आपका 36,000। अब 1,20,000 में से आप लेस कर दीजिए तो आपको 84,000, ये जो 84,000 आता है इसे हम कह देते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, शॉर्ट में कह देते हैं पीएटी, प्रॉफिट आफ्टर
टैक्स। तो देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपने कैलकुलेट कर लिया, इसके बाद आप लेस करेंगे प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अब देखिए प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आप कैसे लेस करेंगे। तो देखिए प्रेफरेंस शेयर आपके पास फर्स्ट केस में कितने हैं, 2 लाख, 2 लाख का 6%, तो 2 लाख का 6% आपका प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड आ जाता है 12,000। तो ये आपने 12,000 डिविडेंड पे कर दिया। अब आपके पास 72,000 ये जो बच गया, ये डिविडेंड अवेलेबल फॉर इक्विटी हो गया, डिविडेंड अवेलेबल फॉर इक्विटी। अब आप चाहें तो ये इक्विटी शेयर को डिविडेंड पे कर सकते हैं। अब अगर हम परसेंटेज में देखें इसको कि हम कितना परसेंट डिविडेंड पे कर रहे हैं, तो देखिए हम परसेंटेज में भी देख सकते हैं कैसे। तो यहाँ पे मैं आपको डिविडेंड की परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए बता देता हूँ। परसेंटेज ऑफ डिविडेंड फॉर्मूला बता देता हूँ। एक अवेलेबल डिविडेंड, अवेलेबल डिविडेंड अपॉन कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास जो अवेलेबल डिविडेंड है वो है 72,000। अब ये इक्विटी शेयर का डिविडेंड है, तो जहाँ पे जो कैपिटल आएगी वो भी इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी। तो इक्विटी शेयर कैपिटल देखिए हमारे पास फर्स्ट केस में डिविडेंड है, तो फर्स्ट केस में इक्विटी शेयर कैपिटल है 3 लाख, मल्टीप्लाई बाय 100। तो आपके पास आप डिविडेंड की परसेंटेज देख सकते हैं कि हम कितना परसेंट डिविडेंड पे कर रहे हैं। 72,000 डिवाइडेड बाई 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, तो आप पाएंगे कि 24% हम डिविडेंड पे कर रहे हैं। कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं हम, 24% हम डिविडेंड पे कर रहे हैं। किस केस में, फर्स्ट केस में। तो यहाँ पे हमारे पास जो कैपिटल गियरिंग रेशो है, कैपिटल गियरिंग रेशो, तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास जो कैपिटल गियरिंग रेशो है वो है 0.50, और इस केस में जो आपके पास ये परसेंटेज ऑफ डिविडेंड है, डिविडेंड परसेंट जो है वो है 24%। हम कितना डिविडेंड पे कर रहे हैं, 24% डिविडेंड पे कर रहे हैं। हमने इस तरीके से फॉर्मूला यूज़ करके ये निकाल लिया कि हम 24% डिविडेंड पे कर रहे हैं। अब इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड ऑप्शन की। तो सेकंड ऑप्शन में आप देखिए कि आपके पास जो प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जो है आपके पास वो हो जाता है 1,60,000। यहाँ पे इसको सही कर दीजिए, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपके पास 160 है सेकंड केस में भी। सेकंड केस में लेकिन जो डिबेंचर है वो आपके पास केवल 2 लाख रुपए के हैं, 2 लाख के डिबेंचर हैं, और इसका जो इंटरेस्ट देना है 10% देना है। तो 2 लाख का 10% इंटरेस्ट हो जाता है आपका 20,000। तो यहाँ पे आपका इंटरेस्ट कम हो गया, तो पीबीटी जो आएगा वो 1,40,000 आ जाएगा। 1,40,000 का 30% टैक्स आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो 1,40,000 का 30% टैक्स हो जाता है 42,000। जब 1,40,000 में से आप 42,000 लेस करेंगे तो आपके पास 98,000 बचेगा, जिसे हम कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, पीएटी शॉर्ट में कहते हैं। इसकी फुल फॉर्म प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होती है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से हम प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लेस करते हैं। टैक्स के बाद डिविडेंड लेस करना, पहले प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड लेस करते हैं, बाद में इक्विटी शेयर को डिविडेंड देते हैं। देखिए इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिफरेंस क्या होता है मैं आपको बता दूं। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में डिविडेंड आपने पहले भी पढ़ा है, 11th में, 12th में, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में भी आप पढ़ चुके हैं। फिर मैं आपको एक बार बता देता हूं कि जब भी डिविडेंड दिया जाता है पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देंगे, और प्रेफरेंस शेयर को जब डिविडेंड देते हैं तो उसकी जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो भी निश्चित होता है। जैसे कि हमारे केस में 6% डिविडेंड रेट है, ये फिक्स है। उसी हमेशा प्रेफरेंस शेयर को जो डिविडेंड देंगे उसकी रेट हमेशा फिक्स होगी, और पहले जो डिविडेंड देंगे इक्विटी शेयर से पहले वो हमेशा प्रेफरेंस शेयर को देंगे। प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड देने के बाद हम इक्विटी शेयर को डिविडेंड देते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड दिया है, तो देखिए 3 लाख का 6%, 3 लाख का 6% आपके पास हो जाता है 18,000। तो 18,000 डिविडेंड हम पे करेंगे।
देखिए यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर थे आपके पास 3 लाख के, 3 लाख का 6% आपने डिविडेंड पे किया तो 18,000 प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड हो जाता है। अब आपके पास 80,000, ये आपके पास प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी हो गया। डिविडेंड अवेलेबल फॉर इक्विटी भी कह सकते हैं आप इसको, और प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी भी कह सकते हैं। अब 80,000 जो बचा, इसकी परसेंटेज हम निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? हमारे पास डिविडेंड हमने दिया 80,000 और इक्विटी शेयर कैपिटल कितनी है, तो देखिए इस केस में सेकंड ऑप्शन में हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख है, तो हम 4 लाख का डिवाइड देंगे मल्टीप्लाई बाय 100, तो इस तरीके से 20% डिविडेंड पे कर रहे हैं। तो देखिए हम अब देख सकते हैं कि सेकंड केस में कैपिटल गियरिंग रेशियो हमारे पास था 0.80, पहले फर्स्ट केस में कितना था 0.50, सेकंड केस में कितना है 0.80। तो 0.50 और 0.80 जैसे कैपिटल गियरिंग रेशियो बढ़ा वैसे ही रेट ऑफ डिविडेंड देखिए कम हो गई। पहले हम कितना परसेंट डिविडेंड पे कर रहे थे 24%, और अब कितना पे कर रहे हैं 20%। तो जैसे ही कैपिटल गियरिंग रेशियो इंक्रीज हो रहा है हमारा रेट ऑफ डिविडेंड कम हो जाता है। आपको क्या कहा गया था? शो द इफेक्ट ऑफ कैपिटल गियरिंग। कैपिटल गियरिंग का जो इफेक्ट है इसे शो कीजिए। तो देखिए मैंने इफेक्ट शो किया कि जैसे ही कैपिटल गियरिंग रेशो हमारा इंक्रीज हो रहा है वैसे ही हमारा रेट ऑफ डिविडेंड कम हो जाता है ऑर्डिनरी शेयर पे। और ऑर्डिनरी शेयर और इक्विटी शेयर एक ही बात होती है। और हमेशा याद रखिएगा कि इक्विटी शेयर को जो डिविडेंड मिलता है वो प्रेफरेंस शेयर के बाद मिलता है, और प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर से हमेशा पहले डिविडेंड दिया जाता है। अब हम बात करते हैं थर्ड केस की। तो थर्ड केस देखिए हमारे पास 6 लाख की तो इक्विटी शेयर कैपिटल है और 3 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। तो थर्ड केस में हमारे पास इंटरेस्ट तो है ही नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है तो नील आ जाएगा। 1,60,000 आपके प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है, इसका 30% आप टैक्स पे कर दिए। 1,60,000 का 30% हो जाता है 48,000। तो 160 में से 48,000 आप पे करेंगे तो 1,12,000 शायद आपके पास बच जाएगा। 160 माइनस 48,000, 112 भी बचेगा। अब इसका प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पे करना है आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से, तो 1,12,000 जो बच गया इसे हम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कहेंगे। देखिए मैंने PAT लिख भी रखा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब 3 लाख का 6%, देखिए हमारे पास थर्ड ऑप्शन में जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो 3 लाख है, 3 लाख का 6% 18,000 आपका डिविडेंड हो जाता है। तो हम यहाँ पे 18,000 डिविडेंड पे करेंगे। 1,12,000 में से 18,000 लेस कर दीजिए, तो 1,12,000 में से 18,000 लेस कर देंगे, 94,000 जो बचेगा इसे हम डिविडेंड फॉर इक्विटी कहेंगे। और अब इसकी परसेंटेज कैलकुलेट करनी होगी, तो देखिए हम यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं कि 94,000 जो बचा है वो हमारे पास क्या है डिविडेंड, और अवेलेबल कैपिटल कितनी है हमारे पास। तो थर्ड केस में हमारे पास इक्विटी शेयर कैपिटल 6 लाख थी, मल्टीप्लाई कर दीजिए आप 100 से, तो ये हो गया अवेलेबल डिविडेंड या डिविडेंड अवेलेबल अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल मल्टीप्लाई बाय 100। तो हम परसेंटेज कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आ जाती है 15.67। तो इतना परसेंट हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, यानी कि रेट ऑफ डिविडेंड और कम हो गई। तो यहाँ पे कैपिटल गियरिंग आपका निश्चित रूप से प्लस हो गया होगा। तो 0.80 से देखिए 2 हो गया सीधा, कैपिटल गियरिंग बढ़कर कितना हो गया 0.80 था पहले, और थर्ड केस में 0.80 से बढ़कर कितना हो गया 2 हो गया। तो ये जैसे ही कैपिटल गियरिंग रेशियो बढ़ा वैसे ही हमारा, तो जब जब कैपिटल गियरिंग रेशियो इंक्रीज होगा जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, और कैपिटल गियरिंग रेशियो जैसे जैसे डिक्रीज होता जाएगा जो रेट ऑफ डिविडेंड है वैसे वैसे इंक्रीज होती जाएगी। तो दोनों में अपोजिट रिलेशनशिप होती है। अब हम लास्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं। लास्ट ऑप्शन में हमारे पास केवल इक्विटी शेयर के थ्रू हम जो अरेंजमेंट है वो कर रहे हैं। हमारे पास इक्विटी शेयर दिए हुए हैं 9 लाख, सारे के सारे हमने इक्विटी शेयर ही इशू किए हैं 9 लाख रुपए के। इस केस में हमारे पास प्रेफरेंस शेयर भी नहीं है और डिबेंचर भी नहीं है। अब देखिए हमारे पास प्रेफरेंस शेयर भी नहीं है और डिबेंचर भी नहीं है, 9 लाख रुपए के हमारे पास क्या है केवल और केवल इक्विटी शेयर। तो इस केस में देखिए हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर और लोन हम पे करेंगे नहीं, जब लोन ही नहीं है तो इंटरेस्ट किस बात का। तो 1,60,000 हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाता है।
और 1,60,000 का 30% हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 160 का 30% हो जाता है 48,000। अब आपके पास 160 में से 48 लेस करने के बाद बचेगा 1,12,000, जिसे हम कहेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स लेस कर दिया तो आपके पास जो बचेगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बचेगा। फिर आ जाता है डिविडेंड। जब प्रेफरेंस शेयर है ही नहीं तो फोर्थ ऑप्शन में मैं प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड पे भी नहीं करूंगा, तो प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड यहाँ फोर्थ केस में आपके पास नील हो जाएगा। तो 1,12,000 में से जब आप नील लेस करेंगे तो 1,12,000 ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे 1,12,000 हमने आ गया है हमारे पास जो नील है। प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड यहाँ पे हमने पे नहीं किया है तो 1,12,000 जो बचा वो डिविडेंड अवेलेबल फॉर इक्विटी बच गया हमारे पास। अब हम ये चेक कर सकते हैं कि हमने कितना % डिविडेंड दिया, तो इसको देखने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे अवेलेबल डिविडेंड अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू 100। तो अवेलेबल डिविडेंड हमारे पास था 1,12,000, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,12,000 हमारे पास अवेलेबल डिविडेंड है और इस केस में हमारे पास जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो है 9 लाख। मल्टीप्लाई कर देंगे हम 100 से तो परसेंटेज में आ जाएगा ये, तो हमारे पास परसेंटेज कैलकुलेट कर लेते हैं हम। 1,12,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख इनटू 100, तो ये हो जाता है 12.44%। तो देखिए यहाँ पे 12.44% में क्या पे कर रहा हूँ, डिविडेंड। तो देखिए हमने 12.44% डिविडेंड पे किया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे आपका कैपिटल गेनिंग रेशो इंक्रीज होता जाता है वैसे वैसे रेट ऑफ डिविडेंड आपकी डिक्रीज होती जाती है और कैपिटल गेनिंग रेशो के डिक्रीज होने पर आपकी रेट ऑफ डिविडेंड इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ पे दोनों में अपोजिट रिलेशनशिप होती है, इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। और कैपिटल स्ट्रक्चर से रिलेटेड आप एक वीडियो पहले प्राप्त कर चुके हैं और ये आपका सेकंड वीडियो है जो आप देख रहे होंगे। इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं और अगर उनमें कोई प्रॉब्लम आती है तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं और आपको कोई प्रॉब्लम होती है आप उसे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करके जल्द से जल्द आपको वीडियो पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। थैंक यू गाइस, सी यू अगेन। अपना ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते रहिए। फिर मिलेंगे, सी यू अगेन।